टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस जो है हर एक सर्विसेज या फिर गुड्स जो भी हम खरीदते हैं उन पर हमारा टीडीएस कटता ही है और इनकी जो कटती है उनको हमें टीडीएस रिफंड के तौर पे मिल जाती है जब भी हम अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करते हैं। जैसे हम लोग अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करते हैं उसी पे हमें रिफ़ंड मिल जाता है, जो कि हमें अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करनी है 31 जुलाई, जो कि हमारी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में होती है। तो टीडीएस रिफ़ंड के लिए आपका क्या कुछ स्टेटस है आपको जानना ज़रूरी है। आप किस तरीके से अपनी टीडीएस रिफ़ंड के लिए क्लेम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टीडीएस का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपके पास कंप्लीट गाइडलाइंस हो, जो कि फॉर्म 16 एंड 16A में होती है। साथ ही साथ फॉर्म 26AS, जिसमें कि आपका सारा डिडक्शन जो है टीडीएस का रिफ्लेक्ट होगा और एआईएस में सारी कंप्लीट डिटेल्स उसके रहती है। तो साथ ही साथ आपका जो फॉर्म 16 एंड 16A है, जो सैलरी पर्सन है उनके लिए फॉर्म 16 होता है और जो नॉट सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए 16A फॉर्म होता है। जो 16 फॉर्म है वो 15 जुलाई तक आ जाता है और जो 16A है वो क्वार्टरली आती है। और आप लोगों को जो है अपने आईटीआर फॉर्म के आने तक का वेट करना है, उसी के बाद आप लोगों को क्लेम करना है अपने रिफ़ंड के लिए, क्योंकि अगर आप पहले ही क्लेम कर देंगे तो आपको इनकम टैक्स से आ सकता है नोटिस। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस जो है हर एक सर्विसेज या फिर गुड्स जो भी हम खरीदते हैं उन पर हमारा टीडीएस कटता ही है और इनकी जो कटती है उनको हमें टीडीएस रिफंड के तौर पे मिल जाती है जब भी हम अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करते हैं। जैसे हम लोग अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करते हैं उसी पे हमें रिफ़ंड मिल जाता है, जो कि हमें अपनी आईटीआर की फ़ाइलिंग करनी है 31 जुलाई, जो कि हमारी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में होती है। तो टीडीएस रिफ़ंड के लिए आपका क्या कुछ स्टेटस है आपको जानना ज़रूरी है। आप किस तरीके से अपनी टीडीएस रिफ़ंड के लिए क्लेम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टीडीएस का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपके पास कंप्लीट गाइडलाइंस हो, जो कि फॉर्म 16 एंड 16A में होती है। साथ ही साथ फॉर्म 26AS, जिसमें कि आपका सारा डिडक्शन जो है टीडीएस का रिफ्लेक्ट होगा और एआईएस में सारी कंप्लीट डिटेल्स उसके रहती है। तो साथ ही साथ आपका जो फॉर्म 16 एंड 16A है, जो सैलरी पर्सन है उनके लिए फॉर्म 16 होता है और जो नॉट सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए 16A फॉर्म होता है। जो 16 फॉर्म है वो 15 जुलाई तक आ जाता है और जो 16A है वो क्वार्टरली आती है। और आप लोगों को जो है अपने आईटीआर फॉर्म के आने तक का वेट करना है, उसी के बाद आप लोगों को क्लेम करना है अपने रिफ़ंड के लिए, क्योंकि अगर आप पहले ही क्लेम कर देंगे तो आपको इनकम टैक्स से आ सकता है नोटिस।